ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री राम कृष्णदेव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेश्वर जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को प्रणाम है। आज एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम अपने जीवन में शांति भी तो चाहते हैं, एवरीबॉडी नीड्स पीस, और उसके लिए जो आध्यात्मिक लाइन में थोड़ा जाता है, इवन आध्यात्मिक लाइन में न भी जाए, एवरीबॉडी वांट्स सम टाइम, ऐसा समय चाहिए जीवन में हर रोज़ जिसमें कि थोड़ा सा चुपचाप शांति बैठकर ही कैन थिंक अपने जीवन के बारे में, अपने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में सोच सके कम से कम है। उसके कहते हैं कि यू मस्ट सैंक्चुअरी, उसको कहते हैं एक जगह, स्थान, एक जगह चाहिए आपको जहाँ आप सारे जितना पर बिजी शेड्यूल से बाहर निकलकर आगे थोड़ी देर अपने आप को रिप्लेनिश कर सके, रिन्यू कर सके। आप इसको, ये आवश्यकता है। कितना बड़ा क्या आदमी, कितना बड़ा बिजी एग्जीक्यूटिव क्यों ना हो, लेकिन ही हैज़ टू फाइंड सम टाइम फॉर हिमसेल्फ। क्योंकि सारा समय जो है ना, केवल कंपनी के लिए नहीं है, अपना काम के लिए नहीं है। वर्क वर्क एंड वर्क, पीपल बिकम वर्काहोलिक, इसको कहते हैं कि देयर इज अ टर्म वर्काहोलिक। समय खाली काम के अलावा कुछ नहीं, परिवार को भूल जाते हैं, अपने को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं चलता है। परिवार को भी समय देना पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे दिल को थोड़ा तसल्ली, थोड़ा हैप्पीनेस चाहिए, थोड़ा पीस चाहिए। बहुत काम करते करते, सो यू हैव टू स्टिल सम टाइम फॉर योरसेल्फ बोलते हैं। ये थोड़ा सा बहुत है तो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो वो जगह कोई भी हो सकता है। रामकृष्ण देव बोलते हैं, ध्यान करोगे मौने बने कोने। मन में भी ध्यान करना चाहिए। वन में, जंगल में अगर समय मिला आपको, जंगल में, वन में जाना चाहिए, क्योंकि शांत नेचुरल वातावरण में जाके वहाँ ध्यान कर सकते हैं। या तो कोने, अपने घर में कहीं एक छोटा सा कॉर्नर, कहीं भी अगर जगह नहीं हमारे लिए, तो ए स्मॉल कॉर्नर इन माई ओन हाउस, दैट विल बी माई सैंक्चुअरी। दैट मीन्स, सैंक्चुअरी मीन्स जहाँ हमको शांति मिलती है, सारे झंझटबाजी से, दुनिया के जो लफड़ा झगड़ा से बाहर निकलकर आके टू फाइंड सम रिलैक्सेशन देयर। माइंड को रिलैक्सेशन करने की ज़रूरत है। तो ये बात है, तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं कि वो जगह कोई फैंसी जगह हो, कुछ हो, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है, हैं। तो क्योंकि डेली हम इतने ज़्यादा बिजी शेड्यूल हमारा हो जाता है आजकल के ज़माने में, तो ये हमारा टाइम, एनर्जी, अटेंशन चाहिए। तो ऐसे ही तो हमको समय ज़्यादा चाहिए। और कहते हैं कि अपने को इनर डेवलपमेंट चाहिए उसके लिए। क्यों चाहिए ये? जब धीरे धीरे, जब जितना रिप्लेनिश करेंगे हम अपने आप को, रिन्यू होता है ना, कई सब चीज़ में। जैसे टायर्ड हुए थे, बहुत टायर्ड हो जाता है ना, क्लांत, थकावट हो जाती है, वी टेक सम रेस्ट। वाई? बिकॉज दैट विल ऐड टू आवर विगर। ठीक उसी तरह का माइंड भी अगर पीसलेसनेस अगर है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड अगर है, देन उस सैंक्चुअरी में आके थोड़ी देर बैठ के डीप कोजिटेशन अपने अंदर चिंतन करके, या तो ध्यान, मेडिटेशन अगर प्रैक्टिस है, मेडिटेशन करके हमको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। तो उसमें क्या करेंगे? उसमें पीस, मतलब कि जैसा नहीं कि मेडिटेट करेंगे, कोई अपना चॉइस का म्यूज़िक सुन सकते हैं, कोई अच्छे कोई लेक्चर वगैरह हुआ उसको सुन सकते हैं, जो हमारे दिल को तसल्ली दे, जिनको हमारे को दिल में शांति दे। और ये कभी ना सोचें कि अपने लिए टाइम निकालना कोई बहुत ज़्यादा गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वर्क करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारा अपने लिए है, अपने पेट पालने के लिए भी है, और सोसाइटल बेनिफिट के लिए भी करते हैं। पर जहाँ हम खुद अगर पीसलेसनेस है, शांति अगर जीवन में नहीं है, तो कोई काम हम ढंग से कर नहीं पाएंगे। इसीलिए बोलते हैं कि इवन तो बहुत वर्क में देखा, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में गया हूँ मैं, वहाँ फिजिकल एक्सरसाइज के लिए जिम्नासियम रहता है, कोई संगीत रहता है, कैंटीन रहते हैं, जाके थोड़ा बैठ के थोड़ा मस्ती मार के थोड़ा आ जाएंगे, तफरी करके आ जाएंगे, ये सब रहता ही उनको हैं। देखा उसको लंबे समय, आधा घंटा 1 घंटा जाके आप करिए। देखा दुर्ग में, भिलाई में देखा हूँ मैं, हमारे एक परिचित डिवोटी है, उनका बहुत बड़ा कंप्यूटर कंपनी है, वहाँ बहुत बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने खोल रखा है,
जिम्नाशियम, जाओ करो सब। लेकिन जो शांति प्रिय व्यक्ति हैं, जिनको आध्यात्मिकता की तरफ से झुकाव है, वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मेडिटेट करते हैं जाके, या तो कोई बहुत सुंदर अच्छे से संगीत सुनते हैं जाके। तो इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल लेने का है। ये कोई सेल्फिश एक्ट नहीं है, स्वार्थपरता नहीं है उसमें, ये अपनी भलाई के लिए है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना, हम बोले हाँ तो बिल्कुल फुर्सत नहीं है। हम अगर कहीं कार चलाते हैं कि अब पेट्रोल भरने के लिए, हम ये बोले कि डीजल भरने के लिए, पेट्रोल भरने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, दैट मीन्स ये तो कोई कहने की बात तो नहीं हुई है ना। वी हैव टू फाइंड टाइम टू फिल पेट्रोल इन दैट, गैसोलीन और पेट्रोल और जो भी है वॉट एवर इट CNG जो भी है, तो करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक उसी तरह का जैसे रिफ्यूलिंग करते हैं हम गाड़ी में, ठीक उस तरह का अपने आप को रिफ्यूलिंग भी करने की ज़रूरत है, शांति मिलने की ज़रूरत है हमको। तो इसलिए हम कभी ना सोचें ये कोई सेल्फिश एक्ट है। और इनर रिजर्व है ना, हमारा अंदर है, शांति अंदर ही है, हम बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं है। द ऑल पीस इज इनसाइड, जितना शांति संतुष्टि सब कुछ अंदर है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि सब छोड़ दो एंड ट्राई टू फाइंड पीस इनसाइड, शांति अंदर खोजो आप। आनंद का उत्स, आनंद का जो स्रोत है, सब कुछ अंदर है। हम लोग सच्चित आनंद स्वरूप है, हम लोग सत्य चित्त ज्ञान स्वरूप है, सत्य स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। तो सिर्फ वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट, और कभी कभी हम उसको यूज़ करें, वो जो हमारा पोटेंशियल है उसको हम यूज़ करें हैं। तो इसलिए हम क्यों करते हैं, ये जो इनर रिजर्व हमारे पास है उसको यूज़ करते हैं, तो हम वी कैन गिव मोर, वी कैन डू मोर एंड बी मोर फॉर अदर्स हैं। जितना थोड़ा सा फ्रेशनेस आ गया ना, देन वी कैन मोर, ज़्यादा विगर के साथ हम लोग काम करते हैं। गिव मोर एंड बी मोर समथिंग, लेट अस बी समथिंग। जब अच्छा हमारे अंदर जो पोटेंशियल है तो उसको अच्छा बनने के लिए एंड डू मोर का काम भी कर सकते हैं, अच्छा बन सकते हैं, अच्छा काम भी कर सकते हैं। अच्छा अपने को अंदर जो स्ट्रेंथ हमको पाना है ना, वो हमसे आ जाना चाहिए। तो ऐसा ही कि किसी ने एक बहुत बताया, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। यूथ इज़ नॉट ए टाइम ऑफ लाइफ, इट इज़ स्टेट ऑफ माइंड। जवानी जो भी है, युवा अवस्था जो है, ये एक अवस्था नहीं है, ये एक माइंड का स्टेट है। बहुत आदमी, बहुत यंग आदमी भी अगर ठीक ठीक अपने आप को नहीं पहचान पा रहा है, ही कैन ग्रो ओल्ड, बड़ा हो, जैसे टॉक लाइक, बिहेव लाइक ओल्ड पीपल, बट देर आर ओल्ड पीपल, वेरी ओल्ड पीपल, बट देर सो एनर्जेटिक, जस्ट उनके अंदर है, जील उनके अंदर है, एक जुनून है, कुछ काम करने की तमन्ना है। तो ऐसे व्यक्ति जवान होते हैं, ऐसे होते हैं। इसे बोलते हैं कि यूथ जो है, जवानी, ये कोई समय नहीं है, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। पीपल ग्रो ओल्ड ओनली बाय डेजर्टिंग देयर आइडियल्स एंड बाय आउटग्रोइंग द कॉन्शियसनेस ऑफ यूथ। लोग बूढ़े हो जाते हैं, कैसे बूढ़ा हो जाते हैं, बोलते हैं कि ग्रो ओल्ड बाय डेजर्टिंग देयर आइडियल्स। जो आदर्श जीवन में कुछ है, जो काम करने की तमन्ना है, एक होता है ना, क्यों काम कर रहा मैं, खाली पैसा कमाने के लिए नहीं, आगे कुछ बनना चाहता हूँ, कुछ आई वांट टू ग्रो, अपने आप को ऊपर उठाना चाहता हूँ, क्योंकि पोटेंशियल बहुत है, स्काई इज़ द लिमिट फॉर आवर ग्रोथ। तो उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो कैसे होगा ये, बीच बीच में हमको इसको सोच चिंतन करना पड़ेगा उसके लिए। तो डेजर्टिंग देयर आइडियल्स, आदर्श को हम कभी खोए ना, जो भी हमारा आदर्श हमने लिया है उसको रखें एवं उसके ऊपर काम करें। वी हैव टू वर्क ऑन दैट। और बोलते कि ईयर्स वृद्ध हो जाते हैं ना, बड़े देर जैसे जैसे हमारा उम्र होता है तो हमारा बॉडी रिंकल हो जाते हैं। रिंकल्स द स्किन बोलते हैं कि, लेकिन एंथुजियाज्म जो है रिंकल्स द सोल, आत्मा को ही उसके ऊपर सल आ जाता है। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर एंथुजियाज्म, एक उत्साह जो अंदर होता है, उत्साह को खो देना नहीं चाहिए हमको। तो इसीलिए बोलते हैं कि कभी कभी आपको आना चाहिए अपने में। सी यू आर एज ओल्ड एज योर डाउट, योर फियर, योर डिस्पेयर। डाउट, संदेह का संशय हो गया, संशयात्मा विनश्यति, गीता कहती है। संशय जो जिसमें मन में संदेह का उठा, डाउट्स, कैन आई डू इट, एम आई कैपेबल ऑफ दैट, ये बात कभी कहना नहीं चाहिए। आई कैन एंड आई शेल, ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ये मन में रहना चाहिए। निगेटिव क्यों आएंगे कि मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं करने का तो प्रश्न नहीं उठता। आई कैन,
हम स्टूडेंट को बोलते हैं, जाके क्लास में जाते हैं, तो कैन यू गेट 98%, 99%? स्वामी जी देखेंगे, हो जाएगा, कोशिश, मैंने कोशिश नहीं, डू, येस आई कैन एंड आई शैल, ये कन्विक्शन अंदर होना चाहिए ना। फिर मैं उनको बोलता हूँ, तो देखते हो ना बेटा रिजल्ट 99 पॉइंट समथिंग 100% आता है, ऐसा आता है। कितना आनंद होता है ऐसे बच्चों को देखने के लिए। मैं यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ के साउथ छत्तीसगढ़ में एक जगह है पखनजूर, वहाँ मैं जाता रहता हूँ। इस साल ये जो गया 10th क्लास पास हुए हैं, इस 2025 में जो स्टेट बोर्ड में सीजी बोर्ड में जो क्लास 10 के टॉपर हुआ है एक स्टूडेंट, वो एक लड़की है, कितनी अच्छी लड़की है, कैंसर है उसको, इधर वो हो रहा है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इधर परीक्षा दे रहे हो, एंड शी हैज़ गॉट 99% कुछ 2 मार्क 3 मार्क का कुछ कम पड़ गया है 100% से, हैं, तो 600 मार्क में से कुछ 590 समथिंग ऐसा कुछ वो पाई है वो लड़की। कितनी अच्छी लड़की है। मैं मैं उसको मिला, उस दिन गया था, उसको आई थी मेरे को मिलने के लिए। मैं उनका स्कूल में, उनका जो प्रिंसिपल है वो वंडरफुल पर्सन है, डायनामिक पर्सन, तो हमको स्कूल में कभी बुलाते हैं, तो लड़की को लेके आए थे प्रिंसिपल साहब उस दिन। सो वंडरफुल गर्ल। और क्या उसका जिल, कहाँ कैंसर, लोग कैंसर से भयभीत हो जाते हैं, त्रस्त हो जाते हैं, लेकिन केमो चल रहा है, उसी के अंदर आके उसने परीक्षा देखी, वो लड़की ने 99% पाई है। कैसे पाई है? ये होता है अब अंदर एक जुनून, येस आई कैन एंड आई सेल। यही बात हम स्टूडेंट को समझाते हैं। ये केवल बड़े लोगों के लिए ही है, छोटे से लेकर बड़े लोग किसी को भी समझा सकता है। उत्साह मन में आना चाहिए, डेस्परेट नहीं होना चाहिए, कभी भी निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। देखते हैं भगवान बुद्ध के जीवन में, देखते हैं ना हम लोग, भगवान बुद्ध 6 साल तपस्या किया, और तपस्या के अंतिम समय में जो कुछ फायदा नहीं हो रहा था, कुछ रिजल्ट उनको नहीं मिल रहा था, जो सोचते थे मेरे को ज्ञान प्राप्ति, संसार के दुखपूर्ण संसार से निस्तार पाने के लिए जो ज्ञान की आवश्यकता है, वो ज्ञान उनको नहीं मिल रहा था करके वो थोड़ा सा निरुत्साहित हो गए थे। लेकिन फिर जाते वो कहानी, सुंदर कहानी है, कहानी तो कहानी होती है। एक गिलहरी, वो गिलहरी देखते हैं एक जगह पड़े, बड़ा क्लांत, बड़ा टायर्ड है कि बैठे हुए हैं, और देखते हैं कि गिलहरी बारंबार जाती है, पूंछ को डुबाती है पानी में, एक बहुत बड़ा झील, ह्यूज, जहाँ तक आंखें जाती है बड़ा झील है, वहाँ जाके डुबाती है और आके फिर झाड़ देती है, फिर डुबाती झाड़ देती है। भगवान बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? तो बोलती कि मैं झील को सुखाऊंगी। बुद्ध थोड़ा आश्चर्य हुए, कैन यू डू इट? और ये बोलते स्टेटमेंट देते हैं सिद्धार्थ, भगवान बुद्ध आगे जो होते हैं, कि तुम अगर अनंत जन्म लो और हर जन्म में अगर प्रत्येक होल लाइफ अगर तुम ऐसे करते रहो तो भी इसको नहीं सुखा सकती हो। गिलहरी बोलती है, तुम समझते हो, मैं नहीं करती, लेकिन मुझे कन्विक्शन है, विश्वास है, मैं कर सकती हूँ। नाउ फॉर ही लर्नड, स्तब्ध हो गए वो। ये एक एनिमल है, छोटी सी, अपेरेंटली जो असंभव लगने वाला चीज़ को चाहती वो मैं कर लूँगी, और मैं इंसान में आया हूँ ज्ञान प्राप्ति के लिए, 6 साल कठोर तपस्या कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब मुझे फिर वो एडेड ज़िल के साथ फिर वापस आया। फिर कहानी हम जानते हैं कैसे उनको उस वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति हुई। तो ऐसे ही अंदर एक जुनून चाहिए, ज़िल चाहिए। तो बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि एंथुजियाज्म अगर छोड़ दिया तो हमारे सोल, आत्मा के ऊपर सल आ जाएगा, रिंकल्स आ जाएंगे, हैं। तो ये बोलते हैं, सो एंड बोलते हैं कि तो डाउट, हमारा फियर, डिस्पेयर, संदेह नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, निराशा नहीं होनी चाहिए। हम हो गया तो हम बड़े वृद्ध हो जाते हैं। अगर संदेह आया तो फिर हम क्या करते हैं, वेलकम काम को छोड़ देते हैं। एंड दैट इज व्हाट इज वी ग्रो ओल्ड। भय हो गया, भय नहीं होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए, भय नहीं, और निराशा नहीं होनी चाहिए। तो इसे बोलते हैं कि यू आर एज ओल्ड एज योर डाउट, योर फियर, योर डिस्पेयर। द वे टू कीप यंग इज टू कीप योर फेथ यंग। फेथ, विश्वास, परम ट्रेमेंडस, प्रचंड विश्वास चाहिए। ठाकुर रामकृष्ण देव बोलते हैं, ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए भी विश्वास चाहिए। यस आई कैन, मैं करूँगा, विश्व भगवान है, ईश्वर है, तो मैं इसको पाऊंगा। गुरु के ऊपर विश्वास, भगवान के ऊपर विश्वास, श्रद्धा जिसको कहते हैं। तो यंग जो हमको, जितना फेथ को विश्वास रखेंगे हम, तो इतना हम यंग रहेंगे। सो कीप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस यंग
कीप योर होप यंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। स्वामी विवेकानंद की कहानी बातें हैं कि विश्वास विश्वास विश्वास, अपने आप पर विश्वास, और विश्वास विश्वास ईश्वर पे विश्वास। 3 बार बोलते हैं कि अपने आप पे विश्वास, और 2 बार बोलते हैं कि भगवान पे विश्वास, और बोलते हैं कि अगर तुमको सभी करोड़ों देवताओं के ऊपर विश्वास है और भी फॉरेनर ने जो हमारे पर थोप दिया है जो कुछ भगवान को, उसके ऊपर विश्वास है, लेकिन अपने आत्मविश्वास नहीं है, तो तुम्हारा साल्वेशन नहीं है, तुम्हारे लिए कोई मुक्ति के रास्ते ही नहीं है। दैट मीन्स हैव ट्रेमेंडस ज़िल, ट्रेमेंडस फेथ, ट्रेमेंडस विश्वास कि यस मैं इसको करने के लिए पैदा हुआ हूँ एंड आई शेल डू इट, एंड कीप योर होप यंग, आशा भी रहे, निराश नहीं होने का है। तो ये समय की कमी के कारण माने बहुत सुंदर टॉपिक है ये। तो क्या इसको बोलते हैं कि ज़िल, अपने इंसान अपने आप को यंग रखना चाहे, नॉट बाई एज तो बढ़ता जाएगा। कभी कई लोग 60 साल में भी इतना यंग रहते हैं, कुछ लोग 16 ईयर्स में, 20 या 30 ईयर्स में भी इतना नैराश्य, जीवन की निराशा हो जाती है, तो फिर वो ऐसे ही दे बिकम लाइक ओल्ड पीपल। तो हमको ये जो आज जितनी चर्चा हमने की है जो हर रोज़ जीवन में कुछ समय निकाले, अपने अंदर को झांकें, अपना जो रिजर्व, इनर रिजर्व से उसको ऊपर यूज़ करें उसको, और कभी भी भय नहीं, ये निराशा नहीं, इसको कभी नहीं हो जाना चाहिए। तो इसलिए ये माइंड को पकड़ ये रखे, फ्रेश रखे, स्टेट ऑफ माइंड। वजह यूथ इज़ नॉट ए टाइम ऑफ लाइफ, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। तो मन को सही रखें हम लोग, तो डेफिनेटली जीवन में हमको माने मिलेगी, सफलता हमको मिलेगी, इससे कोई शक नहीं है, ये विश्वास। तो मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ऐसे एक छोटा सा टॉपिक था, मैं फिर अगले बार कुछ और। आज बहुत सुंदर एक गाना मैं आज को सुन रहा हूँ, उसको अगले बार चर्चा करेंगे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान हैं, दोनों ही तो तुम्हारे हैं। इसके ऊपर आगे करना मैं चाहता था आज उसके ऊपर करने के लिए, लेकिन तो लंबा हो जाएगा वो। सो मैंने कब वाणी को विराम दूँ। ओम शांति शांति शांति।